प्यारे भैया बहन, पिछले दिनों हम लोगों ने मात्रिक छंद के बारे में पढ़ा है। आज हम वर्णिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। प्रकरण प्रकरण वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद की परिभाषा, जिन छंदों की रचना वर्णों के आधार पर होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। उस वर्णिक छंद में एक सवाया छंद होता है। तो सवाया छंद किसे कहते हैं? जिस वर्णिक छंद में 22 से लेकर के 26 वर्ण तक होते हैं उसे हम सवाया छंद कहते हैं। जिस छंद में या इस सवाया छंद में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, उसको हम सवाया छंद कहते हैं। अब सवाया छंद में भी कई छंद हैं, तो एक एक छंद हम एक दिन ध्यान में रखेंगे। तो आइए हम इसमें एक मत गयंद सवाया छंद। अभी सवाया छंद के अंतर्गत आता है मत गयंद सवाया छंद। इसको हम पढ़ेंगे। अब मत गयंद सवाया छंद की परिभाषा क्या है? तो इस छंद में प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 23 वर्ण, 7 भगण और 2 गुरु मिलाकर के 23 वर्ण होते हैं। तो आइए लिखिए इसको, इसकी परिभाषा। इस छंद में प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु। प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु मिलकर कुल 23 वर्ण होते हैं। 23 वर्ण होते हैं और कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इस छंद में प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु मिलकर कुल 23 वर्ण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। जैसे आइए देखिए यहाँ पर, शीस जटा बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है, तून सरासन बान धरे तुलसी, बन मार्ग में सुचि सोहे, असादर बारहि बार सुभाय चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, अपूछत ग्राम बधू से सो कहो, सावरे से सखी रावरे को है। यह प्रसंग उस समय का है जब वनवास जा रहे हैं राम और सीता जी। भगवान राम और सीता जी तो गांव की बधुएं सीता जी से प्रश्न करती हैं, उसी समय का वर्णन है। तो आइए उस वर्णन से नहीं, हमको यहाँ गिनना है कि कैसे 7 भगण होते हैं। तो भगण का मतलब होता है, आप पहले भी देखे होंगे कि यमाता राजभान सलगा, यह आपका सूत्र है। और इसी सूत्र के आधार पर भगण में एक गुरु और 2 लघु होता है।
तो आइए तीन तीन वर्णों का एक एक गण होता है, तो हम आइए पहले तीन तीन का एक एक गण बनाएंगे। तीन अक्षर का एक गण हो गया। अब यहाँ भी तीन अक्षर का एक गण बन गया, यहाँ तीन अक्षर का एक गण बन गया, यहाँ तीन अक्षर का एक गण बन गया, फिर यहाँ पर भी तीन अक्षर का एक गण बन गया, यहाँ भी तीन अक्षर का एक गण बन गया, यहाँ तीन अक्षर का एक गण बन गया, और यहाँ पर यह दो अक्षर का एक गण है जो दो गुरु है। अब इसमें देखिए आप कैसे भगन, तो भगन में अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 6 ये 7 गण हो गए, और ये दो गुरु कैसे यहाँ देखेंगे, औ का मात्रा है तो गुरु ही होगा, और आय का भी मात्रा है वहां पर भी गुरु हम लिखते हैं। दो गुरु हो गया। अब इसको देखिए, तो भगन में एक गुरु और दो लघु होता है, तो यहाँ बड़ी का मात्रा है यानी दीर्घ ई है, इसलिए यहाँ पर ये गुरु हो गया, और यहाँ पर लघु हो जाएगा, यहाँ पर भी लघु हो गया। ये टा है तो यहाँ पर एक गुरु हो जाएगा, और ये लघु हो जाएगा, ये भी लघु हो जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये थोड़ा सा और नीचे लिखे, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा। यहाँ आ का मात्रा है इसलिए यहाँ पर यह गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा। फिर यहाँ पर लोचन है, यहाँ पर ये गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ भी लघु हो जाएगा। यहाँ तो देख लीजिए ये आ का मात्रा है, इसलिए यहाँ पर ये गुरु हो गया, ये लघु हो जाएगा, और ये भी लघु हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए यह ई का मात्रा है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा। ये दो गुरु है ये है। तो इस प्रकार से अब सब में ध्यान देंगे कि 7 भगन है, माने हर जगह देखिए इस गण में देखिए पहले एक गुरु है, दो लघु है। इसमें भी देख लीजिए एक गुरु है और दो लघु है। फिर यहाँ पे देखिए एक गुरु है, दो लघु है। यहाँ देखिए एक गुरु है, दो लघु है। यहाँ पे देख लीजिए एक गुरु है, दो लघु है। सब में ऐसे एक गुरु है, दो लघु है, एक गुरु दो लघु, और अंत में दो गुरु। इस प्रकार से अब गिन लीजिए, 7 वर्ण है, 7 गण है, तो एक एक में 3 है, तो 7 के 21, और यह दो मिला करके 23 वर्ण हो गए। तो यह मतगंध में, और ऐसे ही एक और मैं गिनवा दे रहा हूँ, बाकी आप ऐसे ही गिन कर ले आएंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ पर भी देख लीजिए ये 3 का गण बना दीजिए, यहाँ भी 3 का गण बना दीजिए, यहाँ भी 3 का गण बना दीजिए, यहाँ भी 3 का गण बनाइए, यहाँ भी देख लीजिए 3 का गण बना दीजिए, यहाँ भी 3 का गण हो गया, यहाँ भी देखिए 3 का गण हो गया, और यहाँ ये 2 का हो गया। इस प्रकार यहाँ भी देख लीजिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 गण हो गए, और ये 2 गुरु हो गया। यहाँ भी ऐसे ही मात्रा गिनेंगे हम। तो यहाँ देख लीजिए बड़ा हुआ है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा, ये लघु होगा, ये भी लघु हो जाएगा। यहाँ देखिए आ का मात्रा है, इसलिए यहाँ पर ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा। यहाँ देखिए आ का मात्रा है, यहाँ पर भी गुरु हो गया,
यहाँ लग हो जाएगा, ध है लग हो जाएगा। ए का मात्रा है इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ लग हो जाएगा, यहाँ लग हो जाएगा। यहाँ ई का मात्रा है बड़ी, यहाँ पर भी गुरु हो गया, ये लग हो गया, ये लग हो गया। यहाँ आ का मात्रा है देखिए यहाँ पर भी, तो यह गुरु हो गया, ये लग हो गया, ये भी लग हो गया। फिर यहाँ देख लीजिए ये गुरु हो गया, ये लग हो गया, ये भी लग हो गया, और ये दोनों गुरु हो गया। इस प्रकार 2 चरण बचा हुआ है। इन दोनों चरणों का आप घर से ऐसे ही गण बना करके और लघु और गुरु का निर्धारण करके कल ले आएंगे, दिखाएंगे। ऐसे ही हम ये वर्णिक छंद में इसकी परिभाषा याद भी करके आएंगे और ऐसे आप ये लिख करके भी ले आएंगे, चिन्ह लगा के। फिर अगले दिन पढ़ा जाएगा अगला छंद।